तो और बाकी हम गुफ्तगू करेंगे जमील साहब से, जहाँ जहाँ लगे कि ये कुछ गलती कर रहे हैं आप इनकी फ़ौरन दुरुस्ती कर दीजिएगा, जी बेहतर है ना। पिछली मरतबा भी इनका प्रोग्राम आपकी वजह से बहुत देखा गया। ये फरमाइए कि जो आम आदमी है, जो किसी आर्जे में मुब्तला नहीं है, बिल्कुल सेहतमंद है, मगर उसे रोज़ बाहर जाकर काम करना पड़ता है, और वो साइकिल पे है या मोटरसाइकिल पे है और पैदल है, उसको क्या एहतियात करनी चाहिए घर में? बहुत शुक्रिया शाह जी। पहली बात तो ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकले ना, चाहे वो सुबह का टाइम हो, दोपहर का हो, शाम का हो, या आप किसी भी बिल्डिंग में हैं, ऑफिस में हैं, या किसी प्लाजा में हैं, या आप किसी शॉपिंग मॉल में हैं, तो एक तो घर से जाने से पहले जो है हमें पानी पी के निकलना चाहिए। कितना पानी? 1 गिलास कम से कम पानी जो है वो ज़रूर पिएं। अच्छा, उसके बाद अगर हम किसी शॉपिंग मॉल में चले गए हैं या कहीं कोई भी ऑफिस है, वहाँ हमने कुछ देर के लिए बैठे हैं, तो जब भी हम बाहर निकलें वहाँ से और हमने ज़ाहिर है बाहर सूरज की रोशनी में, धूप में आना है, तो हमें वहाँ से फिर कम से कम 1 गिलास पानी जो है वो पीना चाहिए, क्योंकि पानी जो है वो हमारे यहाँ वाइब्रेट होता है, हमारे यहाँ पसीना मसाम खुलते हैं। अगर पानी न पिए कोई, उसके क्या नताइज होंगे उसके जिस्म पे? पानी की कमी की वजह, जिसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं ना, पानी की कमी होगी तो हमारे यहाँ कमज़ोरी होगी, वीकनेस आएगी, उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है उसके मसाइल बनेंगे, लो होने की तरफ जाएगा, नमकियात जो है वो बॉडी के अंदर से वेस्ट होंगे, नकाहत आएगी, सुस्ती होगी, सर में दर्द आ सकती है, चक्कर आना हो सकता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मरीज जो है या कोई भी बंदा जो तंदुरुस्त भी है वो उसकी वजह से मतलब नींद बेहोशी की तरफ भी चले जाते हैं। अच्छा, सख्ता तारी हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी कैफियत में आप किसी को देखें तो सबसे पहले तो उसको रेस्क्यू करें और किसी ठंडी जगह पे या किसी साए में उसको लेकर जाएं। फिर कोई कपड़ा या तौलिया कोई जो है वो पानी में, ठंडे पानी में भिगो के तो निचोड़ के उसके सर पे रखा जाए, कंधे पे रखा जाए, खासतौर पे गर्दन पे अच्छा, कंधे पे रखा जाए। और दूसरी बात यह है कि वो एक ट्रेंड जो हमारा होता था ना पहले, बल्कि उसको ट्रेंड नहीं कहेंगे, वो हमारा एक कल्चर था, एक सकाफत थी, जिसको हम पंजाब में पग कहते हैं या परना कहते हैं, साफा कहते हैं, पटका कहते हैं। तो ये सारी रुमाल है, ये सारी चीजें हम किसी दौर में हम सर पे लेके ढांप के निकला करते थे। लिबास का वो हिस्सा था। तो हमें, मेरा ख्याल है कि इन दिनों जब सूरज इतनी तपश के साथ आ रहा होता है तो हमें थोड़ा सा इन चीजों को भी वापस लाना पड़ेगा, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। तो अगर सर ढांप लिया जाए तो आदमी निस्बतन महफूज रहता है, बहुत सारा महफूज रहते हैं। अगर फर्ज करें कि जैसे वो आजकल बच्चे पी कैप पहनते हैं, तो वो कैप, हेड कैप जो भी है वो पहन ली जाए तो वो भी ज्यादा अच्छा है उनके लिए, ताकि हम थोड़ा सा बच जाए। अच्छा जमील साहब, आपने बात की कि जो घर से निकला और उसके बाद चला गया शॉपिंग मॉल में, है बेगम साहबा ने आपके मामूलात बहुत ही महदूद कर दिए हैं मेरे साथ। घर से शॉपिंग मॉल से घर, या मतलब डॉक्टर साहब दूर जानते बाजू में पता लग जाना टू 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 दूर जा रहे। तो जो आम आदमी बिल्कुल ही जो काम पे निकला है, मजदूर है, दिहाड़ीदार मजदूर है, सफाई कर रहा है या इमारत बना रहा है या कहीं पे पेंट कर रहा है या इस तरह के दीगर कामों से जुड़ा हुआ है और वो किसी शॉपिंग मॉल में नहीं गया है, उस पर तो सूरज और तरह से असर करेगा, उसको क्या करना चाहिए? उसको ये चाहिए ना कि वो अगर वो पैदल ट्रेवल कर रहा है ना कहीं भी, तो वो जरा थोड़ा सा साए वाली साइड पे चले। अगर नहीं अवेलेबल, जो कि अवेलेबल नहीं होता, हमारे फुटपाथ का रुझान, जैसे हमने बात की ना अभी के सर में कोई कपड़ा या सर को ढांप के थोड़ा सा रखा जाए। छतरी का इस्तेमाल हमारे यहाँ कभी होता था, वो भी हमने बहुत ज्यादा खत्म कर दिया। हालांकि जब लोग हज पे जाते हैं तो हर एक के पास छतरी होती, बल्कि छतरियां वहाँ पे जो अम्ब्रेला है वो फ्री में भी तकसीम होती हैं। तो यहाँ बड़ी अहम बात की, इसका मतलब हमने देखा हमारे यहाँ बड़े जो साहिब सरवत लोग हैं और जो दर्दमंद दिल रखने वाले हैं, वो जगह जगह सबीले लगाते हैं। आज मैं देख रहा था, मैं हमारा जो इलाका वहाँ से मैं आ रहा था, मैं देखा कुछ लोगों ने वो वहाँ पे अपना पानी की टंकियाँ रखी थी, बहुत लोग उससे इस्तेफादा कर रहे थे, बड़ा मेरा दिल खुश हुआ। तो ये मगर हमने देखा कि इसका रुझान नहीं है। अगर छतरियाँ भी जो लोग कर सकते हैं अपने तौर पर ले, बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो लोग भी इसको में मुहैया कर सकते हैं, दूसरे तकसीम भी कर सकते हैं, पानी की सबील भी लग सकती हैं। बहुत सारे लोग लगाते भी हैं, बहुत सारे के घरों के बाहर भी आप देखते हैं तो उन्होंने पानी का कोई ना कोई इंतजाम, किसी ने कूलर रखा हुआ है, किसी ने ठंडे पानी का कूलर लगाया हुआ है। कोई ख़ासतौर पे ये जब मुहर्रम शुरू हो जाते हैं तो इसमें तो आप देखते हैं कि बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के मशरूबात जो है वो भी
तकसीम होते हैं। तो सो हमें अपने उस कल्चर की तरफ जो है ना वो वापस आना पड़ेगा। तो छतरी का इस्तेमाल मुफीद है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो सिर्फ बारिश के लिए नहीं है बल्कि साया भी करता है अगर आपको धूप से बचाना। जी जी जी, घर में तो वो मारकुटाई के लिए भी इस्तेमाल हो जाता हाँ बिल्कुल होती है। है। किसी वालदा के हाथ आ जाए तो हाँ तो फिर आप खैर है। देखें। नहीं, आप शुमाली इलाका जात में देखें तो वो उन्होंने छतरी पकड़ी होती है हाथ में, और अगर बारिश आ गई तो धूप आ गई तब, नहीं तो उसको बंद करके तो जो अगली ऊपर वाली नोक होती है वो नीचे को करके उससे पहाड़ी पे भी चढ़ते हैं। और अगर कोई जानवर कोई चीज तंग करे उसका भी, और अगर कोई बंदा तंग करे तो फिर जाहिर है वो हिफाजत भी आप। ये तो कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, मैं चाइनीज फिल्म जो देखा छतरी का ऐसा ऐसा इस्तेमाल, खम 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 बंदा हो जा रहे हैं। सही बताइए, छतरी तो बचाएगी धूप से, जब लू चलती है उसका फिर क्या? देखिए, लू के लिए हमें नमकियात इनटेक करने हैं, जो पानी वाली, जो पानी वाला, कि पानी जब भी पिए, खास तौर पे इस सीजन में, तो पानी में आपको काला नमक जो है ना वो पिसा हुआ पाउडर वाला किया हुआ, वो आपको 2-3 चुटकियां डाल के पानी में मिक्स करके पीना चाहिए, ताकि हमारे नमकियात जो वेस्ट हो रहे होते हैं वो भी पूरे हों। और ख़ास तौर पे इसमें ये जो लोग चाय बहुत पीते हैं उनको ख्याल करना चाहिए, क्योंकि चाय डिहाइड्रेट करती है। ठीक है, चाय की वजह से भी डिहाइड्रेशन होती है, पानी की कमी होती है। जो पानी हमारे अंदर होता है, अगर कोई चाय पीता है वो नहीं छोड़ता, तो उसको चाहिए कि चाय पीने से पहले भी पानी पिए, और उसके कुछ देर के बाद, यानी आधा घंटा गुजरने के बाद, तो फिर उसको कम से कम 1 आध गिलास पानी पीना चाहिए। और खासतौर पे वो जो हमारे मजदूर तबका है ना, जो बिल्कुल दिहाड़ी कर रहे होते हैं, मिस्त्री के साथ ही उसके मलबा उठाना या मकान बनाना और इस तरह की चीजें, कंस्ट्रक्शंस पे जगह पे, तो उनको तो वो खास तौर पे चाय शाह जी बहुत पीते हैं, बहुत पीते हैं। तो उनको वो चाय तो अपनी वो समझते हैं कि लिक्विड इंटेक है, उसकी बजाय वो नहीं, वो ये समझते हैं कि चाय पीने से हमारी जो गर्मी है उसके असरात कम होते हैं और हमें प्यास की शिद्दत कम लगती है। तो उसकी निस्बत बहुत अच्छा है कि अगर वो अपने आपको अदरक, जीरा और पुदीना का कावा जो है उस पर लेकर चले जाएं तो वो ज्यादा अच्छा है एज पर कंपेयर टू चाय। कैसे? कि अदरक लें, अपने ये हाथ के अंगूठे का 1 पोर अदरक का टुकड़ा ले लें, और उसके बाद आपने जीरा सफेद लेना है 1/2 टीस्पून, और 2 या 3 टहनियां सब्ज पुदीने की पत्तों समेत, आधा चम्मच, आधा चम्मच, ठीक है, आधा चम्मच जीरा सफेद, और उसके बाद जो सब्ज पुदीना होता है, जो गुट्ठी हम लेते हैं सब्जी वाले से, उसमें से 2 या 3 टहनियां पत्तों समेत निकाल के, तो इसको 1 गिलास पानी में या 2 गिलास पानी में डाल दें और इसको उबालते रहें। जब वो 2 गिलास का 1 गिलास पानी रह जाए तो इसे नीचे उतार लें, तो ये आपके पास 2 कप कावा तैयार हो गया होगा। ठीक है, तो 1 कप आप खुद पिए, एक जो आपको बना के दे उसको पिला दें। ठीक है। और अगर आप ये इसको किसी फ्लास्क वगैरह में डाल लें और फिर आप उसे ले जाएं और ले जा दिन में सकते हैं, इस्तेमाल साथ ले जा सकते हैं अपने साथ इस्तेमाल। ठीक है। और ये इसके क्या असरात होंगे? ये आपके एनर्जेटिक भी करेगा, आपको एनर्जी देगा आपको, और उसके बाद वो जो प्यास आपको बार बार लग रही है उसको भी सेट करेगा। और ख़ास तौर पे जो लोग तेजाबियत के मैदे के मरीज़ हैं, जिनके एसिडिटी तेजाबियत बहुत होती है, ब्लोटिंग होती है और कॉन्स्टिपेशनल इश्यूज भी होते हैं, तो वो चाय पी के अपने आप को और बीमार कर रहे होते हैं। मतलब चाय से ये सारे मसले भी आते हैं, चाय से ब्लड प्रेशर भी रेज होता है, चाय से आपके बवासीर तक के मसले शुरू हो जाते हैं। तो हमें उस पॉइंट ऑफ से ज़्यादा अच्छा है कि अगर हम इस कावे से लेंगे अपने आप को, तो एनर्जी भी मिलेगी, और हमारी वो जो कि ये खुराक भी जो मजदूर तबका जहाँ बाहर होंगे, ये होटल से लेके मतलब वो सफेद आटे की रोटी और जो सालन मिल गया जिस तरह का, मैदे भी खराब होते हैं, उससे मैदा भी खराब होता है। तो उस मैदे को मजीद बिगाड़ेंगे अगर चाय से, तो उससे अच्छा है कि अगर ये वाला, तो ये दोनों काम करेगा, गर्मी से भी बचाएगा जी, और उसके बाद ये मैदा जो है उसको भी फायदा करेगा। और अगर फर्ज करें कि हमने ठंडे मशरूबात की तरफ जाना है, तो फिर हमें ये करना चाहिए कि ये जो हम डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, डब्बों के जूसेस वगैरह पे हम चलेंगे, आर्टिफिशियल लाइफ से हमें बाहर आना है। ये मसनूई सारी चीज़ों से, ज़रा केमिकल से हम बाहर निकलें। हमारे अपने पास गन्ने का रस जो है वो मौजूद है, जिसको रो कहते हैं, तो रो पीनी चाहिए, वो बहुत अच्छी है। जो हमारे बहुत सारे असाब और जो हमारा, इवन दो कि इसमें ग्लूकोज वफर होता है, ठीक है, और अच्छा ग्लूकोज होता है जो आपकी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी में जो जरूरत आपके जरूरत के मुताबिक नस नस में पहुंच के खुलियों तक जो है ना उसको बूस्ट करता है। ठीक है, आपने नस नस में ऐसे पहुंचाया जैसे शायर मोहब्बत पहुंचाता है। वाह, आपके सामने बैठ के तो हमें भी, लेकिन मैं हकीम नहीं होने लगा।
अच्छा ये फरमाइए कि अभी आपने फरमाया कि वो पानी के अंदर काला नमक जो है 2-3 चुटकी डाल लेना। वो जो काला नमक है, अगर ब्लड प्रेशर के मरीज भी क्या उसे इस्तेमाल कर सकते हैं? जो सफ़ेद नमक है ना उसका प्रॉब्लम है। अच्छा। काला नमक नहीं, 12 नमकियात हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो हमें सफ़ेद नमक तो पहले घरों से निकालना है। ठीक है। इसको तो वैसे भी नहीं लेना चाहिए। पिंक साल्ट हम जो है ना वो घर में खानों में यूज करें। उसका ब्लड प्रेशर से उसका ब्लड प्रेशर से ताल्लुक नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं थोड़ा है। सा खाएं। और ये जो काला नमक है इसको तो बिल्कुल नहीं है। काला नमक जो है ये तो बहुत अच्छा है, बल्कि इवन काला नमक से मैं एक और चीज यहाँ पे देता चलूं कि कुछ लोग जिनके हार्ट प्रॉब्लम होते हैं, हार्ट की पेन बड़ी सीवियर होती है, या पित्ते की दर्द बड़ी शदीद होती है, या मैदे के अंदर दर्द अगर हो जाए कहीं तो वो बहुत सीवियर प्रॉब्लम वाली होती है, तो या गुर्दे की पेन अगर शुरू हो जाए किसी को तो ये भी बड़ी तकलीफ वाली होती है। तो इसके लिए ये है कि आप अर्क गुलाब का अर्क लें और उसको 1 गिलास या आधा गिलास जो है ना वो उसको तेज जरा गर्म कर लें। तो 1 कप में आप डाल लें, जैसे ये कप है इसमें आपने डाला अर्क गुलाब तेज गर्म कर, ठीक है। तो आप वो जो काला नमक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो पिसा हुआ खर्ल किया हुआ हो और दुपट्टा जो औरतों का होता है ना उसमें से दुपट्टे में से छान लिया गया हो, ठीक है। तो वो हाफ जो चम्मच है चाय वाला वो लेकर आप उसमें डाल के उसमें मिक्स कर लें, ठीक है। अर्के गुलाब में गरम गरम, ठीक है। और फिर उसको हिलाते रहें और एक एक सिप लेके पीते रहें, तो वो अर्क आधा या अभी पूरा नहीं खाली होगा आपका जो भी मग या कप है, तो उससे पहले आपकी दर्द जो है वो ठीक हो सकती है, चाहे वो हार्ट की क्यों ना हो। हार्ट की पेन भी शुरू हो जाए तो फौरी तौर पे ये मतलब इसलिए मैं ये कहता होता हूँ कि जो काला नमक है ये पीस के पाउडर बना के ये हर घर की जरूरत है, और उसके अंदर ये घर में होना चाहिए कि किसी भी वक्त कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो आप इससे और ये दर्द में बहुत जल्दी असर करता है, बहुत फायदा पहुंचाता है। ये बड़ी अहम बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो। और अभी आपने कहा कि दुपट्टे में छाना जाए, जी, तो बारीक बेगम का दुपट्टा दुपट्टा जो हो, होता है। हाँ जी, दुपट्टा बेगम का हो या वैसे ही कोई दुपट्टा हो? किसी और का हुआ तो फिर मसला खराब हो जाएगा। अपनी हरकत दर्द बढ़ेगा। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं और जो सवालात आपके जहन में उठते हैं गर्मी में अपनी सेहत को बरकरार रखने के हवाले से, कोशिश करेंगे अगले मरले में उससे भी कवर करें। नाज़रीन, छोटे से वक्त के बाद